बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे गणा। मत कहे साधे भया चर्चा का बखाता, अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे एक दखाता, लाल आगे आए बैठे एक दखाता। मैं इनसे वचन हारिया मोको दई बधाई जब तुम जीवन निछावर इन पर करो, ना आवे पतंजर आमा, ना आवे पतंजर आमा। इस वास्ते इनको लेव साथ में तुमा, इतनी अरज करत है इना तुम्हारे चरणों सौंपी आता मां। इस वास्ते इनको लेव साथ में तुमा। प्रणाम। फुरमाए महाराज जी, फुरमाए सुंदर साहब। इनको इसी वास्ते इनको महंतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी श्री लालदास जी महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के बंगला जी में वर्णन कर रहे हैं। कल हमने सुंदर साहब जी श्रवण किया हुआ था कि कैसे धारावाहिक की स्टोरी सुनी कि जब धामदोला हमारे सिरजी आवासी बंदर से आते हैं तो आवासी बंदर से होते हुए कैसे नलिया बंदर आते हैं और नलिया बंदर में कैसे दौड़ करके धाराभाई आते हैं और धाराभाई सिरजी से मिलते हैं और सिरजी साहेब जी से मिलकर के इनको बहुत आनंद होता है और इनके साथ धाराभाई के साथ में एक घटना घट जाती है। धाराभाई कैसे खंबालिया के रहने वाले थे और सूरजी भाई हैं जो मस्कत बंदर से आए हुए थे जो खंबालिया रहने लगे और धाराभाई को सुंदर साथ में शामिल किया और धाराभाई के ऊपर राज्य की कृपा हुई और इन्हें आवेश आने लगा और कैसे ब्रज और रास की चर्चा ये किया करते थे। सुंदर साथ एकत्रित होने लगे, इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे होते होते इनको साहेबी भी मिलने लगी, गद्दी पे भी बैठा दिया गया। ये बात जब बिहारी जी महाराज जी ने सुनी, बिहारी जी ने तुरंत पत्र लिखा सूरजी भाई को कि तुम तुरंत आओ। और ये जैसे बिहारी जी महाराज जी से मिलने के लिए जाते हैं तो बिहारी जी क्या कहते हैं कि तुम तुरंत क्या करो, धाराभाई को समाज से बाहर कर दो और बिल्कुल भी उनके परिवार को भी शामिल मत करना। वैसे ये सूरजी भाई करते हैं और जाकर के उनको कहते हैं तुम्हें धाम के धनी ने समाज से निकाल दिया है, अब हमारी तुम 12,000 ब्रह्मंगनाओं में से नहीं हो। लेकिन इनकी बीबी जो बहनी भाई है वो अर्ज करती हैं कि ठीक है धाराभाई की गलती है लेकिन हमने तो कोई गलती नहीं की है, हमसे क्या गुनाह होगा, हमें क्यों निकाला जा रहा है। ऐसी पूरी यथा स्थिति सिरजी को बताते हैं और कहते हैं हम बहुत दिनों तक गए कहाँ बिहारी जी महाराज जी के पास में, लेकिन बिहारी जी ने मेरी एक भी बात को सुनना नहीं चाहा और हमने बार बार क्षमा मांगी लेकिन उन्होंने हमें माफ नहीं किया। 1 साल व्यतीत हो गया लेकिन अब हमने दिल में लिया कि हमें अब कौन सुंदर साथ में शामिल करा सकता है, तो एक श्री महाराज जी ही शामिल करा सकते हैं। ये बात हमने दिल में ले ली थी और आप हमें मिल गए, अब महाराज जी हमारा ये काम जरूर करेंगे। शिव जी कहते हैं चिंता ना करो धाराभाई, अब बिहारी जी खुद यहीं आने वाले हैं। पहले तो उन्होंने एक पत्र लिखा, इन्होंने बहाना कर दिया। दूसरा पत्र विश्वनाथ भाई के हाथ से भेजते हैं कि हमने
राज्य की कृपा से, हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की कृपा से दीप बंदर से लेकर के और अभी हम नलिया बंदर तक आ गए हैं। बहुत धन संपत्ति हमने एकत्रित कर ली है और ये संपत्ति किसको दें? आवासी बंदर में भी बड़े बड़े सेठ साहूकार जागृत हुए, मस्कत बंदर में भी माऊजी भाई जागृत हुए, दीप बंदर में जयराम भाई की बात बताई, एक सुंदर साथ में, और कैसे ठट्टा नगर की बात बताई कि लालदास जी चिंतामणि जो इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने हमें बहुत धन पैसा दिया हुआ है और मैं ये पैसा किसको दूं? एक बात जब पत्र लिख करके भेजते हैं, बिहारी जी तुरंत जवाब देते हैं कि महाराज तुम चिंता ना करो, हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। और क्या करेंगे आकर के? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हमारे बिना रह भी नहीं सकते, इसलिए मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। ऐसे में अब बिहारी जी महाराज जी पहुंच जाते हैं और जैसे ही नलिया बंदर उतरते हैं वो, तो दौड़ करके कौन? धाराभाई सिर जी को क्या करते हैं? सिरजी साहब जी को खुशखबरी देते हैं। सिरजी साहब जी बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं क्योंकि बहुत साल हो गए, 12-13 साल हो गए बिहारी जी से मिलन नहीं हुआ। उस भाव से लेकर के एक मिलन होता है 10 साल के बाद में, तो सोचते कुछ इन्हें दे दें। धाराभाई कहता मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं तो इतना चाहता हूं कि धामधनी हमें अपने सुंदर साथ में शामिल कर ले। ये दिल में बात आई है। अब बिहारी जी महाराज जी आ गए, वहीं पर उन्होंने सिर जी ने क्या किया, एक नलिया में वहां का जो कामदार था उसकी हवेली ले लेते हैं, क्योंकि वो उनकी न्यात का था, जाति का था। अब बिहारी जी को यहाँ रोका जाता है और कैसे रूपाबाई राधाबाई या और भी सुंदर सास से कह दिया जाता है कि आज के बाद हमारी कोई सेवा नहीं करेगा, अब अगर तुम्हें सेवा करनी है तो बिहारी जी महाराज जी की करिए। बिहारी जी को कैसे बढ़िया कीर्तन चर्चा धामधनी करते हैं, बिहारी जी बड़े प्रफुल्लित हैं। और बिहारी जी क्या करते हैं, इनको अब आपस में मीटिंग होती है धर्म की, कैसे धर्म को आगे बढ़ाना है, क्या करना है। इसके बाद बिहारी जी तो क्या कहते हैं, जो हमेशा कुआं के पास ही कौन आता है? प्यासा आता है। तो हम तो कुआं है, जिनको अगर चाहिए तो वो हमारे पास आए, उसको हम क्या करेंगे? प्यास मिटाएंगे। ऐसे बात होती है। सिर जी साहेब जी सारा जो धन संपत्ति मिली हुई थी और वो दे देते हैं किनको? बिहारी जी महाराज जी को। और क्या करते हैं, बायजू राज महारानी के भी जो वस्त्र आभूषण थे वो भी बिहारी जी के चरण कमलों में रख देते हैं। इनके साथ जो सुंदर साथ आते हैं उनको भी बढ़िया बढ़िया वस्त्र और उनकी भी सेवा खातिर होती है। और ये सब करने के बाद में कल यहाँ तक हमने सुना हुआ था, अब मौका मिल गया काय का कि बिहारी जी बहुत प्रफुल्लित हैं, चेहरे पे नूर झलक रहा। क्यों? क्योंकि इतना धन संपत्ति उनके पास में आ गई। तो अब बिहारी जी से सिरजी साहब जी क्या आग्रह कर रहे हैं? इतनी अरज करत है इना तुम्हारे चरणों सौंपी आता मां। हम केवल इतनी अरज करते हैं कि ये जो धारावाही है ये पूर्ण धर्म पे समर्पित है, तो कृपया करके उसको सुंदर साथ में शामिल कर लो। तब बिहारी जी कहिया ये अरज न सुने हम। बिहारी जी ने तुरंत कह दिया कि ये अरज हम कभी ना सुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बिहारी इन्होंने धारावाही के द्वारा हमें बहुत दुख हुआ है। तो बिहारी जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं धारावाही को कभी सुंदर साथ में शामिल नहीं करेंगे। ये अरज ना करियो जिन फेरो मेरा हुक्म। और ये अरज ना करियो, तुम अब दोबारा ये बात हमसे ना करना, नहीं कर हम तुम्हारी बात को फिर क्या कर देंगे, फेर देंगे, मना कर देंगे। तो हमें अच्छा नहीं लगता कि मैं आपकी बातों को क्या करूं, ब्रेक कर दूं या काट दूं। तुम हमसे अर्ज ही नहीं करना तो हम तुम्हें मना भी ना करेंगे। बहुत खींच के गया इन्हें करो ना दाखिल साथ। और बहुत प्रेम से नहीं कहा, बहुत क्रोधित होकर के उन्होंने कहा कि इनकी भी अर्ज बिल्कुल ना करना। क्यों नहीं करना? आगे लालदास जी बता रहे हैं, इनका दुख मोह बहुत है
या के कबू न पकड़ो आदर। और इनका हमें बहुत दुख है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो वहीं पर गद्दी पे बैठ गए थे, गौड़ों जैसा संप्रदाय बना दिया था, छोटी समाज जैसा, छोटी जाति में जो चलता है कि 4 शब्द सीख लिए और अपने आप को क्या समझता है, विद्वान समझने लगता है। वैसे इन्होंने भी किया कि इन्होंने धारावाही ने गौड़ों जैसा, तो इनका तो हमें बहुत दुख है। इनकी बात दोबारा फिर से मत करना। ये श्री साहेब जी ने दिन 2-4 दिन तो सिद्धि साहिब जी ने क्या किया, 2-4 दिन बाद फिर अरज करी कि धामधनी बिहारी जी महाराज जी कृपया क्या करो, मैं इनसे अपने वचन को हार भी चुका, हमने इनसे वादा किया कि आने दो बिहारी जी महाराज जी को, मैं तुम्हें सुंदर साथ में शामिल करा लूंगा, तो मैंने जो इन्हें वचन दिया है तो उस वचन का आप ध्यान करिए और इनको सुंदर साथ में शामिल करिए। विनती करी तुम इनको करो विचार। फिर अरज विनती करी, फिर से दोबारा कहा बिहारी जी कृपया करके धाम के धनी आप सुंदर साथ को नाराज मत करो, हमारी छोटी सी समाज है, अगर हम सुंदर साथ को ऐसे बाहर करेंगे तो हमारी समाज तो पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सबका दिल दुखी होगा, दूसरे भी सुनेंगे, वो भी हमारी समाज में शामिल न होंगे, कृपया करके इनको सुंदर साथ में शामिल कर लो। क्या गुनाह है इनका और जो और इनका गुनाह क्या है, और इनका देखो मान लो गुनाह भी है तो पश्चाताप तो कर रहे, रो धो रहे हैं, अब तो माफ कर दो, 1 साल हो चुका है। इन्हें कौन गुनाह से साथ से बाहर और बिहारी जी महाराज जी से कह रहे हैं आपने ऐसा क्या गुनाह देखा जो सुंदर साथ से निकाल दिया, कुछ डांट देते कुछ भी कर देते, लेकिन आपको सुंदर साथ से इनको नहीं निकालना चाहिए। कभी गुनाह किया ने बदले और के जो निकालो इस्लाम। और मान लो इनने गुनाह किया लेकिन इनके बदले किसी और को भी निकाल दिया, इनके परिवार को ही निकाल दिया, ऐसा धर्म में ये जो सिद्धांत है ये धर्म के खिलाफ है। ये तो जुल्म होता है, और ये तो जुल्म है, ये तो जबरदस्ती का अत्याचार है। बिहारी जी धाम के धनी ऐसा आप मत करिए, आप तो इतनी बड़ी गद्दी पर विराजमान हैं, आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो ये शोभा नहीं दे रहा। तब बिहारी जी ने कहा मैं तुम्हें तब बिहारी जी ने कहा कि हमने तुम्हें पहले मना किया ना कि तुम क्या नहीं करना, धारावाही की बात मत करना, तुम्हें और जो करना हो कर लो, मैं सारी बात मान लूंगा, लेकिन धारावाही की बात को मैं किंचित मात्र भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम फिर उनकी अर्ज लेकिन तुम्हारे दिल में तो एक ही बात है, धारावाही धारावाही धारावाही, सब बात मिल करके घूम फिर करके क्या करते हो आप, धारावाही की बात करते हो, और ये बात तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं धारावाही को आप 100 बार भी कहोगे तब भी मेरी एक ही उत्तर होगा कि मैं धारावाही को सुंदर साथ में शामिल नहीं करूंगा। लाख डेढ़ घोषो कहो तो मेरा जवाब एक है। लेकिन अगर तुम हमसे लाख बार भी कहोगे कि धारावाही को रख लो, लेकिन मेरा उत्तर एक ही रहेगा कि मैं धारावाही को कभी सुंदर साथ में शामिल नहीं कर सकता। तब श्री साहेब जी सो सब साथ लगे कहने। अब सिद्धि साहेब जी से सारे सुंदर साथ कहने लगे, रूपाबाई, राधाबाई और कौन कौन सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ हैं सिद्धि के साथ, सूरत से ही 8 जन आए हुए हैं। तो वो सब कहने लगे कि आप जानते हो किनका, बिहारी जी का स्वभाव एक गर्म मिजाज के हैं, पता नहीं कितनी गर्मी ने चढ़ जाए और भी बात बढ़ जाए, आप कृपया करके अब शांत हो जाइए। तबीयत तो तुम जानता क्यों लो और तुम इनकी तबीयत इनका स्वभाव तो जानते हो, इन स्वभाव से तो आप डरिए, पता नहीं कुछ की कुछ कर देंगे तो हम लोगों को बहुत दुख होगा। धनी आपको ही कुछ एक शब्द कह देंगे ये हमसे सहन नहीं होगा। शिव जी साहेब को अगर कोई भी वचन कहेगा तो कैसे नाथा जोशी भी हैं और अनेक अनेक सुंदर साथ हैं, विश्वनाथ भाई हैं, सूरत के भी 8 जने हैं, तो उनको ये बात हजम नहीं होगी। रूपाबाई का ना लगे चित्त सेवा में। सुंदर साथ जी अब रूपाबाई राधाबाई को जो विशेष ड्यूटी दी गई थी कि बिहारी जी की सेवा अष्टपहर करते रहना, अष्टपहर माने एक पल भी बिहारी जी से अलग नहीं होना, तो
अब उनका भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि शिव जी के प्रति जो भी भाव थोड़ा मोड़ा करता है तो सुंदर साहब कभी दूसरे की तरफ नहीं जा सकते। वहां से शिव जी के अब शिव जी साहिब जी के दिल में शंका आ गई, अगर इनके अंदर, अगर बिहारी जी के अंदर धाम के धनी होते तो श्री महामत कहे साथ जी ये नलिया में मजबूर, श्री महामती कहे साथ जी ये नलिया में मजबूर। फिर सुंदर साथ जी आपने अभी नलिया बी तक की वर्णन सुना हुआ है कि नलिया में कैसे दो स्वरूप, किनका नसली और नजरी का मिलन हुआ और कैसे आपस में मतभेद हो गए। शिव जी के भी दिल में भाव आ गया कि अगर ये धामधनी होते, कुछ होता तो जरूर 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 ये इतनी जिद नहीं करते, लेकिन इनके अंदर कुछ भी धामधनी का, हमारे सतगुरु महाराज जी का कोई प्रभाव इनके अंदर किंचित मात्र भी नहीं है। और भी अजू बहुत है, सो आगे कहूं जरूर, अभी और भी आगे है, उसका वर्णन महामती श्री लालदास जी महाराज जी करने जा रहे हैं। सो आगे कहूं जरूर, प्रकरण 29 पूर्व खराब चौपाई ये सुते नाक और बिंदु में भेद। देख चर्चा नूर रोशनी भाई बिहारी जी को दी रक्षा का। सुंदर साथ जी अब धामधनी शिव जी की मुखार बिन से जो चर्चा हुई तो उस चर्चा को सुन करके, आवेश देख करके इनके दिल में शंका आ गई। क्या शंका आ गई? आगे लाला जी क्या कहते हैं? ये चेटी का मसरंडा मेरी रहेगा, ये बात बड़ी गुजरात का। निश्चित करके क्या लेगा? मेरी गद्दी ले लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गद्दी मेरी, अगर ये हमारे साथ रहे तो हमारी गद्दी बचने वाली किंचित मात्र भी नहीं है। फिर के बैठे मशरत करने जाएगा सुंदर साथ जी फिर दोनों स्वरूप बैठे, शिव जी और बिहारी जी महाराज जी फिर बैठे कि हमें धर्म का काम कैसे करना चाहिए, कैसे हमारा धर्म का प्रचार प्रसार होगा, कैसे सारी दुनिया को एक परमात्मा की पहचान होगी, कैसे साकुंडल और साकुमार जागृत होंगे। ऐसे दिल में बात शिव जी की आ रही है और वही बातें अब बिहारी जी महाराज जी से सलाह करेंगे। अब क्या करना हमको, चलो दूध का दिए साथ और अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बिहारी जी से कह रहे हैं शिव जी साहिब जी कि हमें अब क्या करना चाहिए। जो हमारे सुंदर साहब जुदा जुदा जाति, जुदा जुदा देश, जुदा जुदा देशों में, शहरों में आए हुए हैं, जिनकी रीति रिवाज भी जुदा जुदा है और उनको हमें जागृत करना है। तब बिहारी जी ने कहा ये राह नहीं सलाम, और कह दिया बिहारी जी ने तुरंत, ये तो धर्म की राय है ही नहीं निजानंद संप्रदाय की कि हम दुनिया में भटके जा जा करके पैदल और भिक्षा मांगे और धर्म का काम करें। ये धर्म की राय नहीं है। धर्म की राय क्या है? बिहारी जी बताएंगे। जो अपना माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम। अगर हम माया को छोड़ दें और अगर विरक्त का काम करें, मतलब संन्यास लाइफ जिए और जो भी हमारे पीछे माया लगी है उसको छोड़ दें, तो जो इतना भला देश में रह न सको तुम क्या है हम जानते हैं। बिहारी जी महाराज जी कहते हैं कि तुम ऐसे जुदा जुदा शहरों में इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें गुजरात में क्या नहीं है, हल्लार देश में एंट्री नहीं है, तुम नहीं आ सकते गुजरात शहर में। क्यों? क्योंकि वहां जो कुतुब खां के यहाँ से आप निकले हो ना, तो कुतुब खां ने जाम राजा से कहा है कि जैसे ये दिखे तो हमें पकड़ के दे देना, इसीलिए तुम नहीं आ सकते, हम जानते हैं। लेकिन क्या करना है, तुम हल्लार देश नौतनपुरी धाम में नहीं रह सकते। तो करो चाकरी का समय ये सुकन मानो और तुम हमारा आदेश मानो। अगर धाम का धनी हमें मानते हो तो तुम हमारा आदेश मानो और तुम क्या करो, तुम जाकर के कच्छ में नौकरी करो, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस भी है, तुमने जाम राजा के यहाँ और भी तुमने काम किया हुआ है, वजीरगिरी का, कला जी के यहाँ भी आपने काम किया है। कला जी के यहाँ कब किया था? 1712 में छोड़ के आए थे और तुमने जाम राजा के यहाँ भी वजीरगिरी करी है। तो कृपया करके तुम यहीं पर काम करो, तुम्हारा एक्सपीरियंस देख करके कोई भी तुम्हें
क्या दे देगा? नौकरी दे देगा। तो तुम ऐसा करो। बस दीजिए कया मोको श्री देवचंद्र जी श्री जी साहिब जी ने कहा कि ये मेरे से खुद हमारे धाम धनी सदगुरु महाराज जी ने जो हमें अखंड निधि दी है, अखंड ब्रह्म ज्ञान जो हमें दिया हुआ है, इनसे मेरे दिल में आई वचन की जागृत बोध। तो इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ जी हमारे अंदर क्या आ गई? वतन की वो आ गई, बुद्धि आ गई, वतन की सुध हो गई हमें। अब तारतम को बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। तारतम की क्या है सुंदर साथ जी? मूल स्वरूप की चित्त की बात है। तारतम में कई रूप सुंदर साथ जी, ऐसे तारतम की बात है। तो कितनी कंसंट्रेशन होता है सभी का इन चौपाइयों के द्वारा। सुंदर साथ जी हम अब चलते हैं, ये तो बात है। अब हम चलते हैं श्रृंगार की तरफ। और श्रृंगार की तरफ कहाँ चलते हैं? शरीयत, हकीकत और मार्फत। मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत है क्या? कैसे हम जाने कि हम, क्योंकि दुनिया की शरीयत क्या है? कर्म है। सुंदर साथ जी इधर पूजा करना, ये करना, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कर्म में बंधे हैं और कर्म से हिलते भी नहीं, चाहे हिंदू हो गए या मुसलमान हो गए। इनकी हकीकत तो ये जानते ही नहीं क्या है, और मार्फत का तो इन्हें पता ही नहीं। सुंदर साथ जी ऐसा नहीं, धर्मशास्त्रों में हकीकत की बात नहीं आई। हकीकत है, एक ब्रह्म की बात लिखी है। हकीकत माने होता है यथार्थता, सत्यता, और मार्फत माने हम हक में हक, हम में हक बिना सब। हाँ, उसको कहते हैं मार्फत अवस्था की। अंतरस्करण आत्म के जब रहे समाय, आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। ये वाली अवस्था क्या होती है सुंदर साथ जी? मार्फत अवस्था होती है। तो दुनिया तो जानती नहीं, हकीकत कोई नहीं जानती, जबकि उनके ही धर्मशास्त्रों में लिखा। ऐसा कोई भी धर्मशास्त्र नहीं है जिनमें हकीकत का ज्ञान आया हो। लेकिन सुंदर साथ जी मार्फत का ज्ञान कहीं नहीं आया, एक ब्रह्मवाणी के अलावा। कतेब में भी नहीं आया। हम सोचे कतेब में आया हो मार्फत का ज्ञान, तो कतेब में भी नहीं आया, हकीकत तक का ज्ञान आया है। लेकिन उस हकीकत को ये लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि राज जी ने पहले से कह दिया था कि तुम कर्म एक परमात्मा की पहचान दुनिया में आकर के सबको देना, और अगर कोई मिले तो उसको तरीकत का ज्ञान देना, लेकिन हकीकत और मार्फत का ज्ञान मैं दूंगा। लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम कुरान में वर्णन नहीं करना, वर्णन तो करना। शास्त्रों में भी तो हकीकत का ज्ञान है। आप कोई भी शास्त्र देख लो, सब में सत्यता है, सब में किसी ने नहीं कहा कि परमात्मा अनंत है, 33 करोड़ है। कोई भी धर्म हो तो बता दो आप, किसी भी धर्म शास्त्र में लिखा हो कि परमात्मा देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़। कहीं नहीं लिखा। सभी कोई कहते हैं एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। श्रीमद् भागवत कह रही है सुंदर साथ जी, साईं बाबा कह रहे हैं सबका मालिक एक, और खुदा क्या कह रहे हैं मोहम्मद साहब कि सबका खुदा एक है। ऐसे सब कोई कह रहा है। तो धामधनी ने हमें श्रृंगार वाणी में सिखाया है। क्या सिखाया है? कि मोमिनों की शरीयत क्या है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकरण में शरीयत की बात कही गई है जो, तो शरीयत उन्होंने क्या कहा सुंदर साथ जी? वो आता ना, चौपाई आती है, दायम रवद होत है हक हादी और रूहन सब, वो कहती है अपना इसके बड़ा। ये तो खिलवत की चौपाई है, लेकिन यहाँ कोई प्रेम और संवाद की बातों से ये शुरू होता है इस प्रकरण में कि मोमिन और राजी और श्यामा जी के बीच में प्रेम संवाद हुआ कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। तो राजी ने अपने हुक्म के द्वारा हम ब्रह्मंगनाओं को इन झूठे खेल में भेज दिया, और इस झूठे खेल में भेज करके क्या किया? वाणी में चौपाई कहती, इसी प्रकरण की तीसरी चौपाई कहती है, यो हके छिपाइया खेल में इलम करी, हमें मोहे इलम करी बेशक, इलम करी खबरदार। सुंदर साथ जी क्लियर करते हैं पर लोग ये चौपाई है, क्योंकि ये ना जोश में बोलो ना तो नहीं आता कभी कभी राज्य की। यो हके छिपाए खेल में, यो इलम करी खबरदार। और आगे कहती हैं इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? आज हमने ये प्रकरण थोड़ा सा देखा, बहुत आनंद आया, तो उनका सुंदर साथ के बीच में इसको बयान करेंगे।
जाओ। सुंदर साहब जी चलते हैं तो ये जो शरीयत हकीकत मार्फत की बात है, इस मार्फत में हकीकत मोमिनों की और शरीयत क्या है, सुंदर साहब जी इंद्रावती जी वर्णन कर रही हैं, उसको हम श्रवण करेंगे। लेकिन कैसे इस प्रकार में वर्णन किया है, तो हकें छिपाइया खेल में यो इलम करी खबरदार, और इलम करी खबरदार के बाद में याही वास्ते रवत किया, ल्याओ प्यार करो दीदार, है ना। लू याही वास्ते रवत किया, ल्याओ प्यार करो दीदार। तो राजी ने हमें इस खेल में छिपा तो दिया और छिपा दिया, और छिपाने के बाद में धनी ने क्या दे दिया, हमें तारतम ज्ञान दे दिया। और तारतम ज्ञान देने के बाद में हमें खुद की, अपने पिया की और अपने घर की पूर्ण पहचान हो गई। अब पूर्ण पहचान हो गई, और पूर्ण पहचान होने के साथ साथ सुंदर साथ जी क्या हुआ, अब हम सोच रहे हैं राजी हमें इसकी भी दे दें, क्योंकि कह दिया ल्याओ प्यार करो दीदार। तो अब आप क्या करो, अपने दिल में इश्क पैदा करो। लेकिन ब्रह्मज्ञान कैसे इश्क की कोशिश करती है कि हमें इश्क आ जाए, इश्क आ जाए। तो इसी प्रकरण में महामती जी कहती हैं कि बैठे मासूक जाहे पर दिल न लगाते, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरस। धाम दूल्हा तारतम ज्ञान से हमें पता चल गया कि हमारे धामधनी हमसे साक्षात हमारे साथ है, ऊपर तले अर्श न कहे, अर्श कहे मोमिन, कलू मोमिनों का दिल ही तो क्या है सुंदर साथ जी, अखंड परम धाम है, जहां राजी महाराज ने अर्श बना करके बैठे हुए हैं। तो बैठे मासूक जाहे, इस माया के खेल में हम ऐसे लग गए कि हमें राजी ने क्या किया, तारतम ज्ञान भी दे दिया। तारतम ज्ञान के द्वारा हमें तरीका भी बता दिया कि कैसे हमें कॉल में आना, कॉल से फैल में आना, फैल से हमें हाल में आना है। जब हम हाल में आएंगे तो इश्क हो जाएगा, और इश्क हो जाएगा तो राजी से हमारा मिलन हो जाएगा। ये सब बता दिया। लेकिन इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, अब बैठे मासूक जाए। अब आपको अखंड ब्रह्म ज्ञान से पता चल गया ना कि हमारे धामधनी हमसे जाहे साक्षात हमारे करीब है। कैसे, सहरक से करीब, प्राण नली से करीब हैं, तब भी हमारा दिल नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं से माया हमारे ऊपर प्रभावशाली बनी हुई है। ठीक है, हमने क्या किया, दूर के रिश्ते नाते तो त्याग दिए, लेकिन जो घर के ही मेंबर है ना, वहीं से माया हमारे ऊपर प्रभाव दिखा रही। तो धनी क्या कहते हैं सुंदर साथ जी कि आप क्या करिए सुंदर साथ जी, यो ऐसा हक दिल में हो, इसके आत्म खड़ी हो। जब हक सूरत दिल में चुभे तो रूप देखो जागी सोए। एक काय का प्रकरण है सुंदर साथ जी, चौपाई है, आत्म फरामोशी से जागने का प्रकरण है। तो आप अपने दिल में चिंतन मनन तो करिए, यो क्या दिल में आपके आ रहा है। अगर अब इश्क कैसे आएगा, ये आपके दिल में आपको लेना पड़ेगा। तो इश्क कैसे आएगा, तो इसको उपजाने का प्रकरण है कहीं वाणी में, वाणी में इसको उपजाने का प्रकरण है, कहां पर है, परिक्रमा वाणी में है सुंदर साथ जी। अब उसमें इसको उपजाने के प्रकरण में क्या है, क्योंकि राज्य की अष्टपहर की लीला राज्य ने हमारे सामने प्रेजेंटेशन रख दी कि सुबह 6 बजे धामधनी जब उठते हैं 6 बजे तो क्या होता है, तीजी भौम की परसाल में आते हैं, लेकिन 5:55 पे परम धाम के जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं वो कहां जाते हैं, तीजी भौम की राज्य आते हैं। हम कहां जे कहां आते हैं, चांदनी चौक में, जो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा बना हुआ है। और जैसे ही 6 बजे और धाम दोल्हा उतरे कहां से, 5वीं भौम से, और तीजी भौम की परसाल में आकर के सबको इश्कमयी नूरी नजरों से क्या करते हैं, दर्शन देते हैं, नूर सींचते हैं। और सारा परम धाम दोल्हा को क्या करता है, प्रणाम करता है,
झुक करके, चाहे 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो वे, चाहे 60,000 मोम की हो या 12,000 मोम की हो वे, या सबसे छोटी ऊंची कौन है? 5 मोम छठी चांदनी। क्या है 5 मोम छठी चांदनी ऊंचा? सुंदर साथ जी बट पीपल की चौकी तो 4 मोम 5वीं चांदनी है, और छोटी हो गई है ना। तो सुंदर साथ जी ऐसे तो 2 मोम तीसरी चांदनी भी है। अपन देखें क्या है को केले वो अनार अमरा जामू नारंगी बटको, ऐसे सारी परम धाम एक एक जर्रा जर्रा धाम दूल्हा को एक स्वर में प्रणाम बोलता है। वो लीला में हमें डूबना पड़ेगा। फिर हम ब्रह्मज्ञान कहां से आ रहे हैं? सुंदर साथ जी श्रृंगार करके आ रहे हैं। कहां? सुंदर साथ जी जो तीजी भौम की पड़साल में क्या बना हुआ है, जो अंदर के 6,000 मंदिर हैं, एक सखी दूसरी सखी को कैसे श्रृंगार कराती है। और आसमानी रंग की जो मंदिर है हमारा, वहां से कौन आ रहा है? श्यामा जी लटकनी मटकनी चाल से आती है। और सुंदर साथ जी उनके साथ में कैसे सखी अपने अपने जुत्थ में, कोई भंवरी घूमती हुई, कोई उछलतियां, कोई कूदती, कोई नाचतियां, कोई सुंदर सुंदर मीठे मीठे स्वर से गायन कर रही हैं, कोई छज्जों से, कोई मालियों से, कोई मंदिर से, ऐसे धाम डोला से आती हैं। और धाम डोला का मिलन होता है 6 बजे। और 6 बजे जब मिलन होता है तो श्यामा जी के साथ में कैसे 4 सखियां थाल लेकर के होती हैं। और तीजी भौम की पर क्या होता है? सुंदर साथ जी जो पीछे हमारा क्या बना हुआ है? 2 मंदिर का, 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा क्या बना? चबूतरा बना हुआ। इतना ही है ना सुंदर साथ जी? कुछ कम तो नहीं कर रहे हो? ज्यादा कम। 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा जो चबूतरा बना हुआ है, वहां पर 3 सीढ़ी ऊंचा बना हुआ है। 28 हम से होते हुए श्यामा जी आती हैं और आकर के क्या करती हैं? एक सीढ़ी धनी उतरते हैं, सीढ़ी वो चढ़ते हैं। और यहाँ पर कैसे क्या होता है? सुंदर साथ जी धनी को तिलक करती है और धनी क्या करते? श्यामा जी की मांग भर देते। 12,000 सखियों की मांग भर जाती है। तो तीजी भौम की पड़साल में यहीं पर धाम डोला क्या रोकते हैं? ड्राई फ्रूट रोकते हैं। कहां पर? इसी चबूतरे के ऊपर। और दहलान में सुंदर साथ जी क्या होती है? धामधनी का श्रृंगार होता है। लेकिन दहलान के बाद में जो चबूतरा बना ना, उस चबूतरे पे राजी महाराज जी 7:15 बजे क्या करते हैं? सुंदर साथ जी 6:30 बजे ड्राई फ्रूट रोकते हैं। और आकर के फिर धामधनी कहां जाते हैं? सुंदर साथ जी नीले न पीले बीच के मंदिर के सामने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और यही 7:30 बजे कौन आता है? अक्षर ब्रह्म आता है। ये 3 पहर की लीला हम सभी जानते हैं। इन लीलाओं में हमें डूबना पड़ेगा। फिर सुंदर साथ जी 3 बजे जब हम अपने अपने जुत्त के साथ में मीटिंग करते हैं, कहां 12 से 3 तो हम कहां चले जाते? वनों में रमते खेलते हैं। और जो सेज्या में धामधनी 5वीं भौम में जो हमें सुख देते हैं, वो सुखों की बातें हम 12 से 3 में आपस में करते हैं। तो अनंत सुख हमारे दिल में आ जाते हैं। क्योंकि एक सखी को राज्य ने जो सुख दिया वो 12,000 को सुन करके मिल जाता है। फिर 3 बजे मिलन होता है किनका? सखियां जाती हैं और राजी पूछते हैं। श्यामा जी कहते पूछो सखियों से कहां चलना है? अगर शुक्ल पक्ष है तो हम कैसे दूर की सैर करने जाते हैं, और कृष्ण पक्ष में हम वहीं पर ही रहते हैं। सुंदर साथ जी पास में, कभी बटपीपल की चौकी में, तो कभी फूल भाग में, कभी कैसे सुंदर साथ जी हम लाल चबूतरे पर बैठ करके, या वनों में और भी केले वो नारंग जामू नारंगी बट में घूमते हैं, फिरते हैं, आनंद की लीला करते हैं। किनके साथ में? राज जी के साथ में। हमारे परमहंसों ने हमारी वाणी में तो नहीं आया कि अमावस को कहां जाते, पूर्णिमा को कहां जाते, ये वाणी में नहीं आया। लेकिन परमहंसों ने फिक्स कर दिया कि 30 दिन हमें कहां जाना। हम जानते हैं परमहंसों ने कहा पूर्णिमा के दिन कहां जाते हैं, हमें मालूम है टेरिस पे। इसी बहाने हम टेरिस पे घूम लेते, इधर हम केले को या नारंबरा जामू में ही घूमते रहेंगे, टेरिस पे जाएंगे ही नहीं। हम कैसे कब जाते हैं सुंदर साथ जी? दूध सागर, फिर कैसे नीर सागर, फिर क्षीर सागर, दधी सागर,
और सुंदर साथ जी फिर कैसे घृत सागर, मधु सागर, रस और सर्व रस सागर कब कब जाते हैं, ये भी हमारे परमहंसों ने वर्णन कर दिया। आर्जिनी में हम कब होते हैं, बड़ी राम में कब आनंद करते हैं, छोटी राम में, वन की नहरों में, और कैसे महावन, मधुवन और बड़े वन जो मानिक पहाड़ की हद है, ऐसे तो आपके दिल में कैसे इश्क नहीं आएगा। अब तो छोड़ो, ये तो परमहंसों ने उस समय वर्णन किया। कब वर्णन किया? जब मोबाइल भी नहीं था और इतने सारे हमारे पास साधन भी नहीं थे। अब तो मोबाइल है। हमारे गुरुजनों की चर्चा काय में होती है? मोबाइल में। आप खाना बना रही है ना, ईयरफोन लगा लें, लेकिन कैसे लगा लें? कोई रात को टीवी अगर माइनस हो गई ना, वो सीरियल तो रोटी बनाने में वो लगा दिया बढ़िया, और ईयरफोन, अभी ईयरफोन भी चल गए बढ़िया ब्लूटूथ वाले, तो सीरियल कवर कर लेंगे, लेकिन किसी गुरुजनों की चर्चा हम सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, सभी लोग टीवी सीरियल में ही लगे हैं। बहुत सुंदर साथ के ऊपर राज्य की मैं कृपा है कि वो या तो सुंदर सुंदर हमारे जो गायक कलाकार हैं समाज में जो वाणी का गायन किया उनको सुनते हैं, या हमारे गुरुजनों की चर्चा, जो भी गुरु हमें पसंद है उनकी हम चर्चा को सुनते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी चर्चाएं डली हुई हैं। तो इस गाने का एक सरल उपाय ये भी है, जब हम अष्टपहर 64 घड़ी की आनंद की लीला में डूबेंगे और इस गाएगा तो ही हम धनी से मिलेंगे, तभी कहेंगे बैठे मासूक जाहिर पर दिल न लगाती, मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना बीना तरसत। फिर महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कहते हैं इसी प्रकरण के अंदर कि वही जो कल चौपाई चली थी, पाखना हुई है पानी चाहिए का जल, नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। सुंदर साथ जी, अगर आपको निर्मल होना है तो ब्रह्मवाणी को अपने हृदय कमल में समाहित करना पड़ेगा। आप कितने भी धर्म शास्त्रों को पढ़ लो, कितने भी धर्म में पालन कर लो, लेकिन आप निर्मल नहीं हो सकते, और निर्मल नहीं हो सकते तो आपके दिल में इश्क नहीं आएगा। लेकिन आगे इसी प्रकार में क्या देती हैं महामती जी कि मोमिन उजू जब करे, जब पीठ देवे दो जहान को। मोमिन वजू करना क्या है? निर्मल होना। लेकिन उनका निर्मल होना कैसे है? जब दो जहान कौन कौन है? पिंड और ब्रह्मांड। इन दो ब्रह्मांडों को जब वो क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। मोमिन वजू जब करे पीठ देवी दो जहान को, और जो या अरस में रूह घुसल करे इनमो। ब्रह्मंगाएं घुसल कहाँ करती हैं? निर्मल कहाँ होती हैं? हौज को तालाब में या जमुना जी में या सुंदर साथ जी कैसे हौज जो है, या अर्श में और भी अनंत जो क्या बने हैं? हमारे जलाशय बने हुए हैं, वहीं पर ये निर्मल होती है सुंदर साथ जी। और जो या अर्श में सुंदर साथ जी, अब हौज में भी हम जाते हैं तो अकेले तो कभी गए ही नहीं, क्योंकि डर लगेगा ना, बहुत बड़ा है हौज बड़ा। क्या करेंगे? हम अपने धनी के साथ जाएंगे, अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ जाएंगे। जमुना जी में भी हम झीलना करते हैं, या अखंड परम धाम में चाहे आप कहां पर झीलना करना है सुंदर साथ जी, आपको एक स्थान ऐसा नहीं बता सकते जहां हम झीलना ना कर सके पूरे परम धाम में। कोई भी स्थान आप चिंतन करो, हर जगह झीलने का व्यवस्था राज्य ने हमारी की है। हम 10वीं आकाशी में भी बैठते हैं तो एक नहीं 4-4 स्विमिंग पूल बने, 3-3 हजार सखियां अपने अपनी हो जाओ और झीलना कर लो। आप कहाँ नहीं है झीलना का स्थान? 9वीं भौम में तो बने ही बना है सुंदर साथ जी। जो मंदिर हमारे बने हुए हैं उन मंदिरों की जगह पर, सब जगह पर नहा सकते हैं सुंदर साथ जी, झीलना कर सकते हैं। सब जगह बाग बगीचे और झीलना का है शोभा। तो मोमिन वजू जब करे जब पीठ देवे दो जहान को, और जो यार में रूह घुसल करे इनको। फिर इसी प्रकरण में इंद्रावती जी कहती हैं, अभी शरीयत की बात चल रही है अभी सुंदर साथ जी, फिर क्या कहती इंद्रावती जी? ला फना सब ला करे इला वकात रहेगा, एक कलमा मोमिनो हकीकत और मार्फत बेशक सुंदर साथ जी। तो ऐसे महामती जी कहती हैं ला माने झूठा, झूठ को कौन छोड़ती है? ब्रह्मंगाएं। ला फना सब ला करे, बका ग्रह बका
ला फना सब ला करे इला बका ग्रह हक। इला क्या है सुंदर साजी? सत्य को ही इला कहते हैं। सत्य में को कौन ग्रहण करती है? एक ब्रह्मना है। ला फना सब ला करे इला बका। एक कलमा मोमिनो हकीकत। ये जो कलमा आया ना, ये लोग जान बस करते हैं और 5 बार जब नमाज होती है ना तो ऊपर जाके चिल्लाते हैं मीनार पे जा करके। अब तो ऊपर भी नहीं जाते, अब तो क्या करते हैं, माइक लगा देते हैं। तो इस कलमा को केवल ब्रह्मज्ञान जानती हैं, दुनिया क्या जानेगी? नहीं जानेगी सुंदर साजी। ये मोमिनों की क्या हो गई? शरीयत। क्लियर हुआ? फिर आगे महामती जी क्या कहती हैं कि मोमिन हक बका बिना ना देखे, मोमिन वही दाम बंदगी तवाफ सब इति सब आराम। मोमिन अपने राज्य के बिना कुछ भी नहीं देखते। मोमिन हक बका बिना कछु ना देखे, मोमिनो वही ताम। मोमिनों की तो खुराक ही क्या है? धामधनी के दर्शन, धामधनी की शोभा में डूबना। धामधनी जो हमें अनंत सुख लज्जत देते हैं, कहां पर? अखंड परम धाम में जो अनंत सुख लज्जत हमें मिलती है, तो मोमिनों का यह काम है। और यहाँ पर मोमिन हम बका बिना ना देखे, मोमिनो इताम बंदगी तवाफ सिजदा सब इति ही सब आराम। मोमिनों की बंदगी मतलब भक्ति क्या है? तवाफ माने परिक्रमा ही क्या है? राज्य के दर्शन, राज्य जो अनंत सुख देते हैं परम धाम में, उन सुखों में डूब जाना, ये तवाब है। बंदगी तवाब। सिजदा माने भी राज्य को प्रणाम करना। सब इतनी सब आराम। मोमिनों का आराम ही क्या है? परम धाम में विचरण करना, अपने धाम दूल्हा के साथ में खूब आनंद की लीला करना, खूब मस्ती करना। वो क्या है? मोमिनों की हकीकत है। हकीकत में और भी महामती जी बता रही हैं कि स्वरूप ग्रही हक का अपनी रूह के अंदर पूर्ण स्वरूप जब आया तो दो उठे बराबर। सुंदर साथ जी, अब आप स्वरूप ग्रही हक का कैसे आप अपने धाम दूल्हा के स्वरूप को आप ग्रहण करेंगे? तो सागर में दुनिया वालों के लिए नहीं बता दिए क्या? 3 बार श्रृंगार, 1 बार छोड़ो, 2 बार नहीं, 3 बार। कौन बताता? 3 बार। जितने भी धर्मशास्त्र देख लो, कहीं भी 1 बार जो बात करी बार बार रिपीट नहीं करी। या हमारी वाणी देख लो आप सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि शरीयत हकीकत मार्फत का प्रकरण फिर आ जाए 5 प्रकरण के बाद, लेकिन एक चीज आया बार बार, क्या? राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार बार बार आया। तो ये चौपाई वही कह रही है कि स्वरूप ग्रही हक का अपने रूह के अंदर पूर्ण स्वरूप जब आया तो 2 उठे बराबर। 2 कौन है? आदम और परात्मा। सुंदर साथ जी, ये मोमिनों की हकीकत है, ये मोमिनों की सत्यता है। अगर हम ब्रह्मज्ञान का दावा लेके बैठे हैं, हुज्जत लेके बैठे हैं, तो हमें धामधनी की शोभा सुंदरता और सलूकी से जुदा नहीं होना चाहिए कि राजी महाराज के चरण कमल कैसे हैं। सुंदर साथ जी कैसे मोमिनों वर्णन करते हैं, कैसे द्रौपदी जी ने वर्णन किया है कि क्या सुंदर साथ जी, ये चरण कमल चित देखे बैठ बीच खिलवत देख नैन रूह खोल के जो आवे अर्च लज्जा, जो कोई अरवा रस के इन कदम तले बसर, शराब चढ़े दिलावत रूह निस्दिन रहे अलमस, निमक न छोड़े इन चरण को मोमिन रूह, जो कोई निस्दिन रहे कुमार में आवत है चरण बोए। इनको तो कैसे इनकी चरण की खुशबू के बिना ये ब्रह्मज्ञान रह ही नहीं सकती हैं। तो हमें धामधनी के कैसे चरण कमल, फिर कैसे पिया के चरण कमल के साथ साथ कैसे पिडवी की शोभा, कैसे इश्कमयी कमर पतली, पेट अति कोमल पांचली, कैसे सुंदर साथ जी, और फिर खोले हम छवि छाती, कैसे धाम डोला की उज्ज्वल लालिमा से चौड़ी छाती, और हृदय कमल में कैसे अनंत क्या करते हैं, सागर कीड़ा करते हैं ब्रह्मज्ञान को सुख देने के लिए। कैसे पिया का कंठ, कैसे खब्बे, कैसे मच्छे, कैसे कौनी, कैसे कलाई, पहुंचा हथेली, नखों की शोभा, गुलाबी अंगुलियां हमारे धाम डोला की। और सुंदर साथ जी, मुख्य चौक का तो वर्णन ही क्या करें। मुख्य चौक ही कैसे नेत्र से नेत्र मिलाकर के ब्रह्मज्ञान इश्क का पान करते हैं। केवल अगर आपको इश्क प्राप्त करना है तो स्वरूप ग्रही हक का
राज्य श्यामा जी की शोभा में डूबना पड़ेगा। आधे घूंघट में श्यामा जी को आपको देखना पड़ेगा। श्यामा जी की सिंदूरी रंग की साड़ी और कैसे श्यामा जी की कंजुकी चरनियाँ या श्यामा जी के चरण कमल या श्यामा जी के हृदय कमल पर कैसे 7 हार, और श्यामा जी तो जो उनके क्या है तिरछे नेत्र कमल है ना, वो जरूर देखना पड़ेगा। कैसे हमें भी देख रही हो, इतनी क्या है चंचलता है, चपलता है, चातुरता है कि तिरछ एक मतलब नेत्र कमल राजी से भी जुदा नहीं होते। अगर जुदा हुए ना तो उन्होंने तुरंत आरसी देख ली। एक खिन के लिए भी सुंदर साजी अपने प्राण वल्लभ से जुदा नहीं होती हैं। तो हमें आत्म और परात्म का काम क्या है? धनी के बिना नहीं रहना। तो हम तो धनी के, हम परात्म की तो स्वरूप है ना। हमारी परात्म धाम धनी के चरण कमल में बैठी है, तो हमें वैसी अवस्था में आना पड़ेगा। फिर आगे क्या कहती हैं मामती जी, जो तू ले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत। जो तू ले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत, मुंगे पीछे हो मुकाबिल। और क्या कहती है, तो कर मजकूर खिलवा। अगर आपको क्या करना है, राज्य की हकीकत को लेना है तो मौत का शरबत पीना पड़ेगा। तो क्या करें हम? चाइना बोर्ड खा लें, क्या करें? या ट्रेन में जाकर के लेट जाएं? ये मौत का शरबत नहीं है। सुंदर, मौत का शरबत क्या है? इस माया के विकारों से मुक्त होना। तो सुंदर साथ जी, तो मौत का पी शरबत। अब मौत का पी शरबत क्या है सुंदर साथ जी? दुनिया के झूठ से जुदा हो जाओ। लेकिन मौत का पी शरबत क्या है? ब्रह्मवाणी की। कैसे सुंदर साथ जी? जब ये सत्य आपके दिल में आएगा ना, तो दुनिया की नजर में तो हमारी मौत हो जाएगी ना। आज हमारे 100 दोस्त हैं, 50 दोस्त हैं, हम उनको कितना टाइम दे रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा नहीं दे रहे तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो दे रहे सभी लोग। या हम अपने लौकिक कोई भी काम को दे रहे हैं ना, और ब्रह्मवाणी आ गई तो सब दुनिया दूर हो जाएगी। ये सब आपको जहर के समान लगेगा। तो मुंगे पीछे मुकाबिल तो कर मजकूर किलवत। तो फिर क्या होगा? मुंगे पीछे मुकाबिल, फिर पीछे से कैसे आप मुखाबिल होकर के और क्या करो? राज्य से मीठी मीठी बातें करो, राज्य की खिलवत में डूब जाओ। ये मोमिनों की हकीकत है। फिर आगे मार्फत क्या है सुंदर साथ जी? मार्फत वही है कि क्या है सुंदर साथ जी? हम अरस परस हैं हक के। देखो मोमिनो हिसाब, हम हक में, हक हम में, हक बिना सब खौफ। अंतिम चौपाई कहती है महामती कहे मोमिनो, ये सब बातों का मूल है ना। ये काम किया सब हुक्म आए इमाम मसीह रसूल। ये सब हुक्म लेकर के आए किनका? राज्य का। और जो काम इमाम ने किया ना, इमाम के पहले कौन आ गए? सदगुरु महाराज जी आए। उनके पहले कौन आए? रसूल साहब आए। रसूल ने भले मार्फत का वर्णन नहीं किया, लेकिन क्या किया? हकीकत का तो किया। तो हकीकत जब तक नहीं आएगी तो मार्फत हमारे अंदर कैसे आएगी सुंदर साथ जी? ऐसे शरीयत हकीकत मार्फत का वर्णन बहुत ही हमारे हृदय कमल को झकझोर देता है। और ब्रह्मज्ञानों की विशेष वाणी पता क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार सुंदर साथ जी, आप उसमें लगिए और उसमें आनंद करिए। आप विश्वास करें, वाणी में कहते हैं कि फुरमाया 14 तबक है चरकी का चरकी, सिर्फ एक मोमिन छोड़े जिनमें इश्क यकीन। तो इश्क और यकीन किनके अंदर है? एक ब्रह्मज्ञान के अंदर है। दुनिया में नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले। ये पूरी बीतक साहब का निरूपण यही है कि इसमें कौन आ रहा है? ब्रह्मज्ञान ही समर्पण कर रही है। भले देखा देखी कोई आ जाता, लेकिन वो समर्पण केवल ब्रह्मज्ञान के अंदर होता है कि ना ये दुनिया का डर है, ना मौत का डर है। जहां भी पैगाम देने भेजा जाता है, एक खिल भी नहीं लगता और पैगाम देने पहुंच जाते हैं। ऐसे सुंदर साथ जी हमने श्रृंगार का थोड़ा सा क्षणिक बात करी। शरीयत हकीकत मार्फत की वर्णन तो बहुत विस्तार से है, लेकिन हमने बहुत तेजी से आपको किया। अब हम फिर से चलते हैं कहाँ? लालगंज जी महाराज जी की बीतक में कैसे बिहारी जी महाराज जी और शिव जी के बीच में नाद बिंदु में अंतर हो रहा है, ये वर्णन सुनेंगे। जिनसे ऐसे राजाओं को
जब देवे प्रमोद धाम। अब यहाँ पर शिव जी साहिब जी को जैसे ही कहा गया तुम नौकरी कर लो, कहां पर? कच्छ में। शिव जी साहिब जी को तो आग लग गई कि इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। जीवन क्या खाने और सोने के लिए मिला क्या, या महंगे महंगे बिस्तर या गाड़ियों में, या इसके लिए हमें जन्म नहीं मिला। हमें तो राज्य ने कुछ अलग किया है। तो इनसे कह रहे हैं कि तुम हमारी चिंता ना करो और हमें कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर हमारे सदगुरु ने हमें तारतम ज्ञान दिया है और इस तारतम ज्ञान से हम तो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। मुर्दा बंदा भी, और मुर्दा क्या है सुंदर साथ जी? यही तो शरीर मुर्दा है। जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं मिला तो कहां लगा हुआ है आग पानी पत्थर में, और जब सत्य का ज्ञान मिला तो एक युगल स्वरूप की शोभा हमारे दिल में हो गई। जैसे आंख खुलती है तो पंजे वाले देखे वाले गुम्मट जी, और गुम्मट जी के बाद में तुरंत राजी श्यामा जी देखते। तो कैसे महामती जी, कौन? लालदास जी, श्री इंद्रवती जी, श्री महाराज जी की बात क्या कर रही है? सो सेवा तुम्हारी करे, चले तुम्हारे हुक्म। और क्या करो, तुम अटारी में बैठे रहना, चर्चा हम करेंगे, और चर्चा से बड़े बड़े राजा महाराजाओं भी क्या होंगे, तुम्हारे क्या बन जाएंगे? आजीजी करेंगे तुम्हें, तुम्हारे वो दास बन जाएंगे, और तुम शांति से बैठे रहना, चर्चा हम करेंगे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से। तो तुम चिंता फिकर मत करो, हमें नौकरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तो हम माया को क्यों ये पकड़े ना है। और अब तो माया नहीं छोड़ सकते हम, माया को कभी भी पकड़ेंगे नहीं। 3 बार छोड़ी तब भी हम हार गए माया में, अब काहे को जाए? हमें नहीं जाना माया में। तो कैसे हम माया को किंचित मात्र भी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उसको ही कहा गया जीतते मारिए आपको सबक पुकारा था। जो जीतते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे? मुनाफक मरेंगे क्या? नहीं सुंदर साथ जी, जो सुंदर ब्रह्मंगनाएं हैं, जो सुंदर साथ है, जो राज्य के अंगी अंग हैं, वही जीते जी कैसे अपने आप में राज्य के प्रेम में समर्पित हो जाते हैं, माया के सारे विकारों से मुक्त हो जाते हैं। रद किए 14 तबक हम क्यों काम करें सो जाए। और रद्द किए 14 तबक हम क्यों काम करें सोए। हमने इस 14 तबक को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। मोमिन चाहे तो उड़ा दे 14 तबक। एक अर्थ के साहिब बिना दुनिया करे तरफ। उनके दिल में एक राज्य की शोभा होती है, दुनिया को तरफ नासमान समझते हैं कि ये तो ख्वाब की झूठी है, क्षणिक है। तो मोमिन यहाँ पर वही महामती जी कह रही हैं, कौन? हमारे शिव जी साहिब जी, कि हमने तो दुनिया को क्या कर दी? तिलांजलि दे दी, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब हम कभी भी माया की तरफ नहीं जाएंगे। शाकुंतल शाकुमार की श्री देवचंद्र जी नजर, और शाकुंतल शाकुमार की नजर भी दिखाई थी। किन्होंने? सदगुरु महाराज जी ने, कि शाकुंतल सखी और शाकुमार जो राजाओं महाराजाओं के तन में आकर के यहाँ आई हुई है, उनको जागृत करना। उनकी परात्म क्या कर रही हो? हंस रही है। तो उनको जगाना है, किनको? शाकुंतल और शाकुमार को। अब सुंदर साथ जी, मान लो हमारी आत्म गरीब घर में आ गई, खाने को रोटी नहीं, तो उधर हंसेगी क्या? एक दूसरे भाव से कर रहे बात, अपन जाहिरी भाव से। मान लो अपन गरीबी में आ गए, एक सिंपल परिवार में, तो जो आत्म की स्थिति होती है वैसी परात्म की होती है। तो वो परात्म कौन देख रहा? जिनके अंदर राज्य ने दिल पे नजर दी। सदगुरु महाराज जी के अंदर, शिव जी के अंदर वो शोभा मिली। तो कैसे सदगुरु कह रहे हैं कि इनकी परात्म हंस रही? कहां? धामधनी के चरण कमल में। तो वो सदगुरु ने कहा ना, वो बड़े ऐश्वर्य में है दुनिया में, और वो ऐश्वर्य को छोड़ना नहीं चाहती, और झूठी माया में लेके आनंदित हो रही है, इसलिए हंस रही है। तो ये बात उन्होंने करी हुई है। तो हमें शाकुंतल और शाकुमार को भी जगाना है। वे आवे जब साथ में लैल मीत होवे फजर, और जब ये दोनों स्वरूप आ जाएंगे, कौन? शाकुंतल और शाकुमार, तो ये रात्रि है ना जो अज्ञानता की, ये सब मिट जाएगी, और कैसे ब्रह्मांड लय होकर के 8 विश्वों में कायम हो जाएगा। ताके वास्ते अपना मिलनिक से पाएगा। इसीलिए हमें अब क्या करना चाहिए? नौतनपुरी धाम या जहां भी हमें एक जगह ना रुक करके जुदा जुदा गांव जाना, जुदा जुदा शहर, जुदा जुदा देशों में जाकर के, जातियों में जाकर के तारतम ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, जो मेरे सदगुरु ने हमें ये कार्य दिया हुआ है।
श्री देवचंद्र जी को प्रकाश करे सब में चाहिए। और जो सदगुरु महाराज जी ने जो हमें अखंड ब्रह्म ज्ञान दिया है, इस ज्ञान का प्रकाश हम दुनिया में जुदा जुदा शहरों में जाकर के फैलाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। ये जो इष्ट फिर के चले क्या मूल बिना विस्तार। जबकि इस झूठी दुनिया में कितने फिरके हैं सुंदर साहब, कितने हैं? 72। कितने फिरके हैं? 72 फिरके हैं। पूरी दुनिया का अगर आकलन करो आप तो 72 फिरकों में सिमट जाएंगे। सुंदर साहब जी, हम सोचते हैं हिंदू धर्म में ही अनेक फिरके हैं, तो आप ऐसे नहीं कह सकते। आप मान लो एक फिरका तो आपको एक मानना पड़ेगा ना कि वैकुंठ में विष्णु जी को मानते हैं, एक फिरका मान लो वो हो गया। दूसरा फिरका अपन किनको मान सकते हैं? बहुत लोग शिव जी के अंध भक्त हैं, तो ब्रह्मा जी के उपासक बहुत कम मिलेंगे आप, लेकिन ये 2 के मिलेंगे। तो हिंदू धर्म में भी अगर आप काउंटिंग करो तो 30-32 फिरका होते हैं। बाकी हम क्रिश्चियनों में जाएं, मुसलमानों में जाएं तो मिलाकर के 72 फिरके होते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे नहीं केवल मुसलमानों भर के 72 फिरके हो या हिंदू बस के हो, पूरी दुनिया सृष्टि को देखा जाए तो 72 फिरके होते हैं। और एक फिरका किनका होता है? नाजी ब्रह्मज्ञानियों का फिरका कहा गया है। तो ऐसे दुनिया में कितने क्या है संप्रदाय के लोग हैं जिनका कुछ मूल ही नहीं है, बस वही कह रहे हैं कि जाते हैं कहां पर? शेष साईं जो नारायण है, एक अंगूठे बराबर सोवा, एक बूंद में आके छिप जाते हैं। सब कोई यही कहता, आप भी सुन लेना, कोई से भी, हर कोई यही कहता है सुंदर साहब। कोई बिरला है जो इस 14 लोक से पाताल से हट पाता है। कहां पहुंचता है सुंदर साथ जी? आपको बताएं, ज्योति स्वरूप में कोई पहुंचता है या कोई कहां पहुंच जाता है? महाशून्यता, उसके आगे कोई नहीं जाता। लेकिन इन महाशून्य तक भी निराकार ब्रह्म को ही कहा जाता है। पूरा ब्रह्मांड ही शून्य मंडल कहलाता है, जो कतेब में कहा गया है। तो दुनिया क्या कोई तो मूल ही नहीं है। और इनकी भागवत में लिखा है दूसरे स्कंद में कि 4 प्रकार के लय होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महाप्रलय। और महाप्रलय में पूरा 14 लोग अष्टावरण निराकार शून्य मंडल पूरा लय हो जाता। तो परमात्मा कहाँ रहता है ये कोई अर्थ नहीं बता पाता। केवल एक अर्थ कौन बता रहा है? हमारा निजानंद संप्रदाय ही इसका वर्णन करता है। नाम तो आ गए, अक्षरधाम भी आ गया, या क्या आ गई सुंदर सा जी, ब्रह्म कुमारी वाले भी अलग पहुंचते हैं, लेकिन वो दिव्य ब्रह्मापुरी धाम कौन है? एक तात्म ज्ञान के बिना कोई भी नहीं जान सकता। अपनी अखंड वस्तु निज धाम की से पर तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं श्री जी साहेब जी कि हमें तो हमारे धामधनी ने अखंड वस्तु दी, और उस अखंड वस्तु क्या है? तारतम ज्ञान है। तारतम ज्ञान से तो सारी दुनिया क्या हो जाएगी? उनका ज्ञान इस ज्ञान के सामने क्या होगा? खड़ा नहीं रह सकता, टिक नहीं रह सकता। वो अपने आप ही इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे। सो विस्तार क्यों ना करे जाको मूल है पापा। तो क्यों विस्तार क्यों ना करें? अब हम अपने तारतम ज्ञान का विस्तार क्यों ना करें, जिसका मूल है, जिसका सब कुछ प्रमाणित है, और उनके ही धर्म शास्त्रों में प्रमाणित है। चाहे हिंदुओं में देखें या कतेब में देखें या बाइबिल में देखें, सब में हमारी बात लिखी हुई है। चाहिए लीला परवरे होए ब्रह्मांड पर गुजरा। फिर से पढ़े एक बार देश भैया करें। चाहिए लीला परवरे होए ब्रह्मांड पर गुजरा। सुंदर साथ जी चलिए दिल परवरे, मतलब आप अपने दिल में डर मत रखो सुंदर साथ जी। और ये ज्ञान जैसे जैसे आएगा आपकी गुजर की उस आपकी महिमा बढ़ती जाएगी। तो बिहारी जी महाराज जी आप डरिए मत है, और तुम दिल में कछुए संकोच न रखो लगा। और बिहारी जी महाराज जी धाम के धनी आप दिल में कोई संकोच नहीं रखो, ना आपको चर्चा करनी है ना कुछ करनी है, आपको तो गद्दी संभालना है और दक्षिणा लेनी, बाकी काम कौन करेंगे? हम करेंगे। आप शांति से बैठे रहना। हमें तुम्हें बैठा में अतारी पर तले हम रहे खबरदार। और तुम क्या करना? एक अटारी पर बैठ जाना। अटारी माने पहली भौम में। हम क्या करेंगे उनको बहुत अच्छे से समझाएंगे। एक हमारे यहाँ पर थे, मैं आपको बताऊं, हमारे बुंदेलखंड में एक महाराज जी थे,
रावतपुरा सरकार, टीकमगढ़ पन्नाजी से 100 किलोमीटर दूर है, बुंदेलखंड में ही आता है। सुंदर साथ जी ओरछा आता ना बीतक में, ओरछा में जो राज्य करते थे वो टीकमगढ़ के ही राजा थे, मतलब टीकमगढ़ ओरछा एक ही बात है, 25 किलोमीटर का अंतर है। तो उधर एक रावतपुरा सरकार हुए, तो कहते हैं उन्हें पूर्व जन्म का भी याद था। इतनी भीड़ लगी जैसे अभी इनके ऊपर भीड़ लगी ना बागेश्वर के पास, वैसी रावतपुरा के पीछे। लेकिन अब रावतपुरा कैसे बात करें, कोई ज्ञान तो था नहीं। पता चला 15 दिन के लिए मौन है, फिर 15 दिन के लिए अज्ञातवास है। तो वो क्या करते थे, केवल आशीर्वाद देते थे। 100 को आशीर्वाद दोगे, लोग तो मेहनत करते ही हैं काम करने के लिए, 50 का तो काम हो ही जाना, और 50 को फिर कैसे चिल्लाना, गुरुजी की कृपा, गुरुजी। गुरुजी के पास खुद नहीं अपना जुगाड़ कर सकते, तुम्हारा क्या काम करेंगे। तो सुंदर साथ जी यहाँ वही कह रहे थे जी, तुम तो बढ़िया बैठ जाना फकीर अगड़ी बांध करके, दामधनी बन करके, और मैं सबको बेशक करता जाऊंगा तारतम ज्ञान के द्वारा, और फिर वो कैसे तुम्हारे चरणों में आएंगे। चर्चा सबसे हम करें, सबको देवे जुआबा। और चर्चा चाहे कोई धर्म वाला आ जाए, रामानुज नीमानुज विष्णु श्याम संप्रदाय माधवाचार या 10 नाम सन्यासी या 60 मन्या वाले या 6 शास्त्र वाले, सबको हम ही जवाब देंगे। आप तो शांति से बैठे रहना। जब श्री राम के जोग होया, सो हिता आवे देने सवाबा। तो अगर धाम के जोग हो तो सबको यहाँ पर कैसे आनंद लेने के लिए आएगा। ताको पठाओ तुम बे, आवे करना दिलारा। और फिर वो कैसे क्या हो जाएगा, जब पक्का हो जाएगा ना, जिनका अंकुर होगा, जिनका निस्बत होगा, फिर मैं किनके पास भेजूंगा धनी, आपके पास भेजूंगा, और आप बढ़िया कान में क्या सुना देना, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरा तीत सुतो अब जाहिर वै सब विद वतन सही। इससे आगे बिहारी जी को आता ही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 चौपाई कहां उतरी, सूरत महामंगलपुरी धाम में कल अवतरित होंगी। तुमको योग कर से वही जान के धनी केदार। और बिहारी जी महाराज जी सबको धाम का धनी मान करके, जो भी निजानंद संप्रदाय में आएगा वो आपको धाम का धनी मान करके सेवा करेगा। तब बिहारी जी ने कहा, मेरा निकलना क्यों होया। अब बिहारी जी को बहाने चाहिए ना, जैसे हमें भी चाहिए होता सुंदर साथ जी, है ना। वैसे बिहारी जी ने तुरंत बहाना किया कि महाराज तुम्हें कुछ हमारा दिखाई नहीं देता क्या, हम अकेले थोड़ी हैं, तुम तो अकेले हो। अभी वो तेज कुंवर भाई को, श्यामा जी को नहीं मान रहे, वो श्यामा जी कौन, बिहारी जी महाराज। वो तो सोच रहे शिव जी कौन है, अकेले है। तो कहने लगे हम तुम्हारे नहीं थोड़ी है आप। इसीलिए धामधनी ने कहा, मैं तो बिगड़या विश्व से बिगड़या, मेरे भिगाओ मत कोई बाबा। सुंदर साथ जी वैसे ही शिव जी कह रहे। अब यहाँ पर वही बात हो रही है, तुम तो अकेले हो, हमारा तो कितना बड़ा वृक्ष है, हमारा साला भी हमारे साथ रहता, साले की बीवी भी हमारे साथ रहती है, और वो कैसे मोटी ताजी है, चलते नहीं बनता, मेरी बीवी से भी नहीं चलते बनता, मैं कैसे चलूं तुम्हारे साथ। ऐसे बिहारी जी अब बहाना करेंगे, जैसे हम भी बहाना कर देते। अभी हमें अगर कार्य मिल जाए, गीदड़ जैसी पीठ है हमारी, कैसी है, गीदड़ जैसी। अभी कह दिया जाए कि 100 सुंदर साथ आ रहे हैं, कहां से, बाहर से, उनको भोजन तैयार करना, या भोजन तैयार नहीं करना, टिफिन पैक कर दो, तुम लोग भले सो जाओ लेकिन वो खा लेंगे। तो सब लोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग बिहारी जी बन जाएंगे, है ना। सुंदर साथ जी मतलब कैसी पीठ हो जाएगी हमारी, गीदड़। गीदड़ जो होता ना, उसको पीठ पर ना 1 kg वजन रखो ना, बैठ जाएगा। अपन कहते हैं दापतूल अर्ज का निशान आता है जी 7 निशानों में, तो दापतूल का अर्ज का निशान में यही बात कही गई है। तो वैसे बिहारी जी ने भी कैसे कार्य किया, सुंदर साथ जी वैसे ही किया कि हम नहीं निकल सकते। आगे क्या कह रहे बिहारी जी महाराज जी, मेरे संग रंगबाई कही है बड़ी बोझल होया। मेरे साथ कौन है, रंग भाई है, जो बड़ी बोझल है, कैसी भजनी है, उसका वजन बहुत ज्यादा है, वो तो चल ही नहीं सकती पैदल। कोई गीताकार ने कहा है कि उनका प्रेगनेंसी समय चल रहा था, और कोई ने कहा कि उनकी क्या था, शरीर ज्यादा था, 80 किलो से ज्यादा था। अब एक महिला का अगर 80 किलो प्लस हो जाए ना, चलना मुश्किल है,
सुंदर साथ जी 60 तक ही 70 तक ही महिला दौड़ सकती है, और इसके ऊपर हुआ तो या पुरुष हो, पुरुष को थोड़ा सा चल जाता है 80 तक, 84-85 तक चल जाता है सुंदर साथ जी। उससे ज़्यादा हुआ ना तो दिक्कत आने लगती है। वैसे यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि रंगबाई बड़ी क्या है, मोटी ताजी है, इनकी महतारी तीन संग और कुटुंब परिवार, और उनके साथ में उनकी महतारी भी है। वो बस अकेली नहीं है रंगबाई, बस उनकी महतारी भी है, और वो भी इतना बड़ा हमारे साथ परिवार है। तो निकल ना सके, मेरा क्यों चलना हो तुम्हारा, तो मैं तो नहीं निकल सकता, मेरा कैसे चलना होगा, हो ही नहीं सकता मेरा चलना, तो मैं नहीं निकल पाऊंगा, इस काम में नहीं कर पाऊंगा। इस वास्ते मेरा चलना हो ही नहीं क्यों रे कारा, इसलिए मैं तो नहीं जाने वाला महाराज जी, मैं नहीं जाऊंगा, आपको जो दिखाए वो करो। मेरे साथ तो बहुत बड़ा वृक्ष है, वृक्ष की डालियां हैं, और उनको हमें क्या करना, हरा भरा करना है, तो ये जिम्मेदारी सब हमारे ऊपर है, तो हम तो नहीं निकल पाएंगे। धनी को जो है करना सो आए जुड़े जो ही कर, और जो धाम धनी को करना है वो तो करके ही रहेंगे, जिनको जगाना है वो जगेंगे, जिनको नहीं जगाना वो नहीं जगेंगे। अब धनी को जो चाहिए वही होगा। बिना बांध की रड़ बदल होता रहे विचारीना, ऐसे संवाद हो रहा किनका, बिहारी जी महाराज जी का और सिरजी साहिब जी का। फिर क्या हुआ, मास डेढ़ लगे यहाँ रहे कर परियान गिरा सयाना, तो सुंदर सा जी 1.5 महीने तक रहे और परियान चलती रही, लेकिन संयन को लग रहा कि ये तो बिहारी जी महाराज जी मानने को तैयार नहीं है। और कोई साथी साथ में किए थे उन्होंने, और भी सुंदर साथ थे, धारावाही बस नहीं थे, और भी कई सुंदर साथ थे जिनको समाज से निकाला हुआ था, उनको उनकी भी फरियाद करते हैं शिव जी कि ठीक है धारावाही को ना रखो, इन लोगों को तो रख लो। उन्होंने कहा जिनको हमने कह दिया तो कह दिया, अब हम किसी को सुंदर साथ में शामिल नहीं करेंगे। अरज होती रही सारे सुंदर साथ की, जो को समाज में निकाला धारावाही के साथ में, लेकिन उन्होंने मानने को तैयार नहीं हुए। अब रूपा बाई और राधा बाई के दिल में भी शंका आ गई, उनका भी मन नहीं लग रहा कहाँ बिहारी जी महाराज जी की सेवा करने के लिए। रूपा बाई राधा बाई का भी मन नहीं लगता है, ये सेवा में ना आवही दिल में पैठी और ये भी सेवा में हाजिर नहीं होती, क्योंकि इनके दिल में आ गया कि सिरजी साहिब जी तो कितने सत्य की बात कर रहे, और ये तो उल्टी बात करे जा रहे। तो उल्टी बात इनकी सुन करके उनके दिल में ईमान किंचित मात्र भी बिहारी जी महाराज जी के प्रति न रहा। शिवजी के दिल में ऐसी उपजी आया, अब शिवजी साहिब जी के दिल में उपजा, क्या उपजा वो लालदास जी महाराज जी बता रहे हैं। अवश्य रहे राज को मेरा दिल क्यों ना समझ आया। अब एक कहते बार बार देखो सुंदर साहब जी शिवजी साहिब जी के दिल में आता है यार इनके अंदर धामधनी है या नहीं है, तो दिल कहता नहीं है। फिर क्या कहते हैं शिव जी, अपने दिल को समझाते हैं कि कहां गलत पड़े हुए हो, दिल यही धाम के धनी है, यही हमारे अग्रसर है, कौन निजानंद संप्रदाय के। ऐसे अपने दिल को समझा लेते हैं। इससे दिल में चले अंतराय, लेकिन सुंदर साथ जी दिल में दोनों के क्या हो गया, अंतराय हो गया। शिव जी के दिल में भी और बिहारी जी महाराज जी के भी दिल में, दोनों जन के दिल में अंतराय हो गया। तो अंतराय जब होता है तो क्या होता है, और बाहर जाहिर ना हुई एक दूसरे रखी छिपाया। लेकिन सुंदरता जी बाहर जाहिर नहीं हो सके। न बिहारी जी को क्या चाहिए, गांधी जी गई, गांधी जी उस समय नहीं थे, कुछ और होगा सुंदर साथ जी। तो बिहारी जी को तो चाहिए क्या, धन पैसा चाहिए, और श्री जी को क्या चाहिए कि हमारे सतगुरु के लड़के हैं, हमें इनके लिए कुछ भी बुरा नहीं करना है। लेकिन दोनों जन के दिल में आ गई। लेकिन शिव जी साहिब जी क्या करेंगे, अपना चित्त समझाए किए मेरा। तो लेकिन शिव जी साहिब जी तो तुरंत सुंदर साहब जी आप देख लें, या जमाया होगा या जमा लेना, थोड़ी भी कोई के प्रति हमारे अंदर जेलस आया ना, या किसी के प्रति विकार आया, तो आप ना रोटी से दूर होंगे ना सोने से दूर होंगे। दूर पता किससे हो जाएंगे, युगल स्वरूप से दूर हो जाएंगे।
चितवनी में हम जैसे ही बैठेंगे ना, या आबूजी वाला ही गाएंगे, मालूम नहीं करना चितवनी घुटना दर्द होते, हम आबूजी वाला ही गाएंगे ना, तो मुंह से चलेगा आबूजी वाला, और जिनके प्रति हम द्वेष रखते ना वो दिखेगा हमें। जबकि दिखना कौन चाहिए? राजी दिखना चाहिए ना, तो नहीं दिखेंगे। हम मुंह से चिल्ला रहे, हमारे अगल बगल वाले भी सुन रहे कि योगेश भैया तो पूजा कर रहे हैं आबूजी वाला मारेंगे, लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा कोई नहीं देख रहा, वो खुद देख रहे। तो शिव जी ने तुरंत क्या किया? पाकना होगी इन पानी चाहिए हर सगजल, हृदय कमल को तुरंत निर्मल कर दिया। बिहारी जी के प्रति जो द्वेष आया था, उन्होंने कहा बिहारी जी जाने हम काय को रखे इनका द्वेष। तुरंत हमें भी यही सोचना चाहिए, किसी की गलतियां, किसी की बुराई, किसी की क्या हमें रखना, उसको तो हम निर्मल कर देते हैं और खुद क्या बन जाते? गुनहगार बन जाते। और गुनहगार क्या है? राज्य से हम दूर हो जाते। सबसे बड़ा गलती तो हमारी यह हो जाती है। अवगुण उठा सो प्राण के, फिर शुद्ध किया दूसरे मेरा। अब इनके अवगुण उठा हुआ था शिव जी साहब जी के, भान माने दूर कर दिया, और कैसे निर्मल हो गए, और फिर बिहारी जी को धाम का धनी मानने लगे। यहाँ से सीधी चल के आए मंदई बजारा। अब यहाँ से चल के मांडवी आ गए। कौन? बिहारी जी महाराज जी। फिर क्या हुआ? साथ सब आए मिले, भाग में नहीं जागा उतरा कर। अब यहाँ भी सुंदर साथ जी, अभी बिहारी जी भी नहीं गए, नदिया से आए कहाँ पर? मांडवी मंदिर आ गए। वहां भी एक बगीचे में जगह ले ली, और फिर भी बातें चल रही हैं धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होना है। जो दिल में द्वेष आया था वो निकाल दिया। बिहारी जी के भले पहले ही से है, शुरू से, कब? 1712 से है। उसके पहले भी रहा होगा, जब कहाँ गए थे? अरब गए थे, तो भी हमेशा ही था, शुरू से था, लेकिन शिव जी के दिल में किंचित मात्रा है, निकाल दिया। अब यहाँ पर मांडवी में एक बगीचा लेकर के वहां फिर मीटिंग होती है। बिहारी जी खंबा लिए, यहाँ बेचारे की आशोरा। मीटिंग होते होते कोई निर्णय नहीं निकला, और ये चले गए खंबालिया। और खंबालिया में क्या किया? वहां का जो एक राजा था सुंदर साथ जी, वो शिव जी के प्रति द्वेष भाव रखता था। क्यों रखता था? क्योंकि शिव जी साहब जी क्या करते थे? जाम राजा के दीवान थे, और दीवान में जाकर के सारे राजाओं से टैक्स वसूली करना ईमानदारी से, और शिव जी की शोभा बहुत बड़ी थी, तो वो पहले से ही द्वेष भाव रखता था। किनके प्रति? शिव जी के प्रति। और ये कह देते हैं कि वो आने वाले हैं, उनको आप क्या करना? कैद में कर लेना। लेकिन कारण कार्य बन जाता है। और मोमिन तो एक ठौर हो गए, इकट्ठे हो गए, सबने मीटिंग कर ली। लेकिन क्या हुआ? एक शख्स से राजा आगे। अब एक शख्स से राजा ने कहा। क्या कहा राजा ने? अब यहाँ क्या होता है सुंदर साथ जी, एक घटना घटती है। यहाँ घटना क्या घटती है कि ये नाव में बैठती हैं कौन? बायजू राज महारानी, सुंदर साथ, और सूरत के भी 8 सुंदर साथ बैठते हैं। लेकिन कारण कारज क्या बनता है कि शिव जी साहब जी को छींक आ जाती है। अब हमने ये बात ऐसे पकड़ के रखी समाज में कि कहते देख लो अभी तक में लिखा छींक आ गई, बिल्ली घर काट गई, हम जा ही नहीं सकते, हमारा पूरा हो जाएगा, छींक आ गई हम जाएंगे नहीं। छींक कैसे आ गई? सर्दी है, इतनी सारी इंद्रियां हैं, कोई कहीं से टकरानी और नाक में थोड़ा सा कारण बना और हमें छींक आ गई। कोई कोई तो पूरे जीवन छींक आती, लेकिन वो सबसे पैसे वाला होता, उसका बुरा क्यों नहीं होता? तो हमने जबरदस्ती प्रमाण ढूंढ लेते। हमें तो बड़े बड़े लोगों ने ये प्रमाण दिया, अगर हम ना माने ना कर्म को सुंदर साथ जी, तो बीतक में ना लिखा होता। कोई सीखी कि नहीं सुंदर साथ को एक सांत्वना देने के लिए कि ये मान जाए, क्योंकि शिव जी के बिना तो कोई नाव में बैठता नहीं। अब हवा की क्या ताकत थी, कितनी तीव्र हवा आई कि बाकी जन की नाव क्या हो गई, आगे बढ़ गई, शिव जी वहीं खड़े रहे। तो हवा भी तो कैसे आई? धनी के आदेश से आई ना, शिव जी साहिब जी के आदेश से, और छींक भी उनके आदेश से आई। तो ये लीला हो गई और गए तो खंबालिया में क्या किया? सबको पकड़ लिया गया। जब पकड़ा गया, ये सबको बहुत अच्छे से लीला याद है, लेकिन हम भी फिर से कहते हैं क्योंकि आनंद आ रहा था ना, ये सब भी तक सबको मालूम है, हम कितने सालों से सुन रहे सुंदर साथ जी। लेकिन हम तो क्या है, अपडेट होने के लिए हर साल सुनते हैं ना, तो अपडेट होते हैं, राज्य हमें अपडेट करते हैं।
तो यहाँ बायजू राज को कैद में ले लिया गया, साथ में सुंदर साथ। तो यहाँ क्या कहते हैं सुंदर साथ कि हमारी बहन का हम क्या लेके गए थे, भात लेके गए। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते चीकट, गुजरात में भात कहते शायद, क्या कहते गुजरात में। बहन के यहाँ भाई आता ना, जब बहन के घर में क्या होती है, कोई भी लगन होता है, शादी विवाह होती, तो उसके पीहर से कुछ आता है ना, क्या बोलते हैं, है ना। ये कहते हैं हमारे यहाँ चीकट बोलते, कई जगह कहते भात, राइस, चावल। पूरा अलग अलग राज्यों में अलग अलग बातें हैं, लेकिन होता सब जगह है। पंजाबियों में क्या होता है, चूड़ी आती है, चूड़ियाँ आती हैं, कुछ लगन का श्रृंगार का सामान आता है, किनके यहाँ से, मामा के घर से, तो सबके यहाँ से। तो ये मैं गई हुई थी इनके यहाँ, और फिर ये बहुत दुखी थी, तो मैं इनको अपने घर में ले आया। तो मैं कुछ कहाँ जा रहा था, सूरत जा रहा था। तो बोले ठीक है, अगर ये तुम्हारी बहन है, क्योंकि ये सब ब्राह्मण थे सुंदर साथ जी, और ब्राह्मण लोग कभी क्षत्रिय या उनसे छोटी जाति का छुआ पहले नहीं खाते थे, लेकिन बायजू राज महारानी ने उनके लिए बढ़िया चावल पकाया, और चावल कच्चा भोज कहलाता है, वो बनाया गया, और उन्होंने बड़े प्यार से बायजू राज महारानी का इन्हें स्वाद मिल गया, ये भी लकी थे सुंदर साथ। और फिर राजा ने इन्हें छोड़ दिया। और सिद्धि साहिब जी कहाँ से जाते हैं, खुशकी मार्ग से, मतलब पैदल मार्ग से जाएंगे। कैसे धौरा की होते हुए, तो आगे लालदास जी महाराज जी बताएंगे। तुम्हारे गांव में श्री राजा इधर उतरेंगे। तो कैसे कह दिया, बिहारी जी ने शिकायत कर दी खंबारिया में कि तुम्हारे गांव में कौन आएंगे, श्री महाराज जी। कौन है, उनकी साथ में उनकी धर्म पत्नी भी है, कौन, बायजू राज महारानी, और भी सुंदर साथ हैं, वो तुम्हारे गांव आ रहे हैं। वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, और वो दुश्मनी रखता था पहले से, जो हमने आपको कारण बताया, वो पहले से दुश्मनी रखता था। किनसे, दूसरा मौका क्या था, गुजरात राज्य में इन्हें अलाउ नहीं था, गुजरात माने जामनगर के आसपास, तो ऐसा वो दिल में पहले से दुश्मनी रखता था। यह चौकी बैठाई सब थोरो करी करी हराम खोरी, और उन्होंने चौकी बैठाई और हराम खोरी करी। उन्होंने न देखा न सुना, और क्या किया, सारे सुंदर साथ को ले लिया। तो फिर जो हमने आपको घटना बताई, वही घटना घटी। बायजू राज ने कैसे अपने हाथों से सबको खिलाया, सबको विश्वास हो गया कि ये कौन है, ब्राह्मण है, और इनको छोड़ा जाए। और फिर कैसे अब हमारी बायजू राज महारानी सूरत पहुंचती है। सब साथ चढ़े नाव पर रहे श्री जी आप अकेले, सब चढ़े नाव में, सब सुंदर साथ चढ़ गए। सिद्धि साहिब जी तो क्या, तन की जाने मन की जाने और दिल की जाने चोरी। उन साहिब से क्या बचा, जिनके हाथ में डोरी है। वो तो सब जानते हैं, वो जानते हैं कि बिहारी जी ने क्या करो, है ना। उन्होंने तो कर दी क्या, हरामखोरी। किन्होंने, बिहारी जी ने। अब हमें कोई कारण बनाना ना, तो कारण बना दिया, और फिर वहां दौड़ ज्यादा दी मां तारी, दूसरी भी तो उतरना ना, कौन सा, कीर्तन का सेकेंड लास्ट प्रकरण जो है, तो वो भी तो अवतरित होना है। तो सुंदर साथ जी अब सिद्धि साहिब जी खुशकी मार्ग से चलेंगे कहाँ, सुंदर साथ जी सूरत की ओर, सोहाली जो कहा गया। जब चढ़ने लगे नाव में छींक पड़ी की आशा में, तो जब नाव में चढ़ने लगे सिर जी, तो छींक आ गई। लोगों को सांत्वना देने, हम अभी आ रहे पीछे वाली नाव से, तुम लोग चलो, सिर जी ने कह दिया। और कितनी तेज नाव चली, हवा आई कि वो तो सीधे पहुंची खंबालिया, और सिर जी साहब जी दूसरे मार्ग से जाएंगे। तब श्री जी पीछे हटे, हम न तजे इस धाम, और सिर जी साहब जी पीछे हटे और चढ़ भी नहीं पाए, और नाव तो आगे चली गई। सुपन मोको ना पयो और राह चले न कामा, शुकर मोको ना भयो और राह चले। सुंदर साथ जी अब एक सुकन मतलब क्या नहीं हुआ, शुभ मुहूर्त नहीं हुआ, इसीलिए सुंदर साथ चले गए और सिद्धि साहिब जी रुक गए। जब नाव चलिया लगिया बाबा जयरो जोरो, अब सुंदरता जी जब नाव चली तो बाव बाव माने हवा इतनी तीव्र गति से चली कि वो नाव सीधी कहाँ रुकी, खंबालिया जाकर के रुकी। खंबालिए आए पहुंचे किया रजाले सोरा, और खंबालिए पहुंचे और पुलिस चौकी तो पहले ही से थी, 4 पुलिस वाले बैठे थे, सारे सुंदर साहब को घेर लिया। बायजू राज महारानी
सूरत के सुंदर साथ सबको घेरा और इनको नजर कैद मतलब राजा के पास में इनको पेश किया गया। साध सभी पकड़े गए उत्तमाहे राजा द्वारा, और सुंदर साथ जी राजा के पास इन्हें पेश किया गया, सारे सब पकड़ गए। साध सूरत का सब था सो हुआ खबरदार, सूरत के जो सुंदर साथ थे, जो शिव जी के दर्शन और चर्चा सुनने आए थे, वो सब खबरदार हो गए नलिया बंदर में। तो नलिया बंदर में आए थे और यहाँ खंबालिया में खबरदार हो गए कि कुछ ना कुछ, काले बिहारी जी को तो झेल रहे थे ना इतने दिन से, समझ गए बिहारी जी ने तो अपना दिमाग चला दिया, तो खबरदार हो गए। फिर क्या हुआ? बहुत जापता किन किया चलिया न कछो लगा, लेकिन उन्होंने बहुत प्रकार से क्या करी, इनकी जांच पड़ताल की, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया राजा, क्योंकि बायजू राजा महारानी ने सबको कैसे विशेष भोजन बना करके अपने हाथों से खिलाया। हलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनी और दीदार, दूसरे ही दिन छोड़ दिया गया और कैसे धाम धनी की इनके ऊपर कृपा हो गई। श्री मोहम्मद कहे ये साथ जी ये नरिये की गीता का, ये सुंदर साथ जी, लालनाथ जी महाराज जी क्या कहते हैं, अभी आपने नलिया से खंबालिया तक की रीतक को सुवन किया हुआ है और कल हम कहाँ होंगे, अमावस्या है कल, महामंगलपुरी धाम में होंगे। हजरत हज कर लेने को मक्का फतेह करी पूछ किया दारुल बका, तो कहाँ दारुल बका है, शायद कल आएगा या परसों आएगा, लेकिन अब हम पहुंचेंगे कहाँ, मदीना, जिसको हमने महामंगलपुरी धाम भी कहते हैं। तो लालनाथ जी महाराज जी ने अभी नलिया का प्रसंग आप सभी को श्रवण कराया। अब सूरत की कहो जो आ गया है आका, और सूरत महामंगलपुरी धाम का वर्णन होगा और जो राज्य का आदेश है तभी हम महामंगलपुरी धाम कल लालनाथ जी कहते हैं वर्णन होगा। आज हम यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो आ गया है आका